नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। ये वीडियो उन अखबार या मैगज़ीन पब्लिशर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बहुत समय से अपने अखबार चला रहे हैं। उनको लगता होगा कि अखबार को प्रिंट करना और पाठकों तक पहुंचाना ही सफिशिएंट है, लेकिन इसके अलावा भी उनकी दो ड्यूटी है। एक है एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना, जो कि आपको हर साल जमा करना होता है। एनुअल स्टेटमेंट भरने की प्रोसेस अभी नए पोर्टल प्रेस सेवा पर जारी है। उस पर जाकर आप अपना एनुअल स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए, मतलब साल भर का लेखा जोखा दे दीजिए कि आपने कितना अखबार छापा, कितना आपने फ्री सर्कुलेट किया और कितना आपने सेल किया, ये आपको बताना होता है। इसके अलावा दूसरा जो आपका दायित्व है यानी आपकी ड्यूटी है, वो होती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लेवी देना। लेवी मतलब कि एक तरीके से ये कर होता है, टैक्स होता है। जो भी अखबार हम चला रहे हैं उसके सर्कुलेशन के ऊपर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एक्ट है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978। उसके अंतर्गत ये टैक्स अखबारों के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो होता यह है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जो लेवी हमको हर साल देनी होती है वो लगातार बढ़ती रहती है। बहुत सारे प्रकाशकों के ऊपर ये 40-50 हज़ार तक हो चुकी है। इसके पहले जो ये लेवी लगती थी वो लगती थी सर्कुलेशन के ऊपर। तो उसमें जितने भी अखबार का जो भी सर्कुलेशन होता था, लघु, मध्यम और बड़े, 3 कैटेगरी के न्यूज़पेपर होते हैं, उसी के सर्कुलेशन के हिसाब से ये लेवी डिसाइड हुआ करती थी। लेकिन नई पॉलिसी के मुताबिक अब ये लेवी जो है केवल 25,000 जो कॉपी छपती है उसके ऊपर लेवी लागू होती है। 25,000 से कम सर्कुलेशन अगर है तो लेवी लागू नहीं होती। लेकिन ये प्रोविज़न 2016 से आया। तो अगर आप भी अपना अखबार बहुत समय से चलाते आ रहे हैं और आपका सर्कुलेशन कितना भी रहा हो, चाहे 2000 से प्लस में रहा हो, आपके ऊपर लेवी लागू हुई होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2016 तक की लेवी उसी के अनुसार जमा कर देनी है। और अगर आपका सर्कुलेशन 25,000 से ज़्यादा है तो अभी भी लगातार आपके ऊपर लेवी एप्लीकेबल हो रही है। तो अब हम आपको ये बता देते हैं कि आप लेवी को कैसे पे करेंगे और कैसे चेक करेंगे कि आपके ऊपर कितनी लेवी एप्लीकेबल हो रही है और इसको आप जमा कैसे कर सकते हैं। ये तीनों प्रोसीजर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा इसका पूरा ट्यूटोरियल आप कहाँ पर देख सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आपको इस विषय में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लेवी डिपार्टमेंट में कॉल कर सकते हैं। वहाँ के पर्सनल नंबर और लैंडलाइन नंबर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट पर जाना है। तो या तो आप डायरेक्ट गूगल में डाल दीजिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद में एक पेज खुलेगा आपके सामने, वेबसाइट ओपन होगी। तो फ्रंट पे ही सबसे पहले चेयरपर्सन जो है पीसीआई की, जो जस्टिस हैं, उनका आपको एक फ़ोटो दिखाई देगा। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा और आपको राइट हैंड साइड स्क्रीन के नज़र आएगा पे लेवी, व्यू लेवी करके दिखाई देगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने वो पूरा पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको ये ट्यूटोरियल के थ्रू दिखा देती हूँ कि आपको ये कैसे ओपन करना है। सबसे पहले आपको लेवी व्यू ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर लेवी आ जाएगा और उसके नीचे सबसे नीचे आपको पेमेंट ऑफ लेवी पर क्लिक करना है। पेमेंट ऑफ लेवी पर क्लिक करने के बाद आप फिर से स्क्रीन के लेफ्ट साइड देखेंगे पे योर लेवी। पे योर लेवी पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 रेड लाइन खुलेंगी जिसके अंदर आपको पे फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 नज़र आएगा। तो करंट का है तो वो कर दीजिए, और इसके अलावा आउटस्टैंडिंग यानी कि पिछला जितना भी बकाया है तो आप पहले पे आउटस्टैंडिंग इफ़ नॉट वेरीफाइड अबव, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको एक क्विक फॉर्म नज़र आएगा। वहाँ पर आप सेलेक्ट में पेयर को सेलेक्ट करिए, फिर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद एक बार फिर से फॉर्म फिल खुलेगा, वहाँ सेलेक्ट में जाकर पेमेंट फॉर्म पर क्लिक करिए और गो कर दीजिए। इसके बाद एक नया ऑप्शन आएगा, वहाँ पे सीधे नेक्स्ट कर दीजिएगा और अब आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म को आपको भरना है, जिसमें आपको सबसे पहले अपने न्यूज़पेपर, न्यूज़ मैगजीन का नाम भरना है। फिर उसके बाद पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ न्यूज़पेपर, वो कोई भी हो सकता है। आप अपने पेपर का नाम डाल सकते हैं या पब्लिशर का नाम डाल सकते हैं।
फिर पब्लिशिंग सिटी, फिर स्टेट, फिर ओल्ड रजिस्ट्रेशन या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो दोनों में भर दीजिए। उसके बाद पीरियोडिसिटी भरनी है, फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस ऑफ सुपरवाइज़र, यानी कि आपका पता जो भी है उसमें वो भर सकते हैं या फिर उस व्यक्ति का जो लेवी भर रहा है। फिर सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप अपना ईयर चुन लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको 2010 से 11 का ऑप्शन सबसे पहले मिलेगा, तो आप वो भर सकते हैं। उसके बाद आप अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिए और अमाउंट भर के सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद बैंक डिटेल्स आ जाएंगी और आप वहाँ से अपना लेवी सबमिट कर पाएंगे। तो आपने ये ट्यूटोरियल देखा कि आपको किस तरीके से अपना जो लेवी का पेमेंट करना है वो कैसे आपको फॉर्म भरना है। अब आपको एक समस्या आएगी, आपको लगेगा कि इतना सारा अमाउंट आप एक साथ अचानक से कैसे भर सकते हैं, क्योंकि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। तो इसके लिए एक अच्छी बात है, हमने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में इस विषय पर बात की और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि अगर कोई भी प्रकाशक हैं जिनके ऊपर बहुत हैफ्टी अमाउंट है, बहुत बड़ा लेवी अमाउंट उनके ऊपर है, तो वो चिंता ना करें, वो उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। जैसे वो मिनिमम 1000 से लेकर 10,000, 15,000 जितना भी है वो एक इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। इसके बाद जब वो पेमेंट पूरा हो जाएगा तो फाइनली आपको वहाँ से एनओसी मिलेगी, यानी कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलेगा। नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको यहाँ पर फिर से इसी तरीके से फॉर्म भरना है और 30 रुपये का एक चालान कटवाना है और उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपको 24 आवर्स में आपके मेल के ऊपर मिल जाएगा। अगर आपको इस संबंध में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लेवी डिपार्टमेंट के दिए गए इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन लेवी ज़रूर फुलफ़िल कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी ड्यूटी है जिससे आप बच नहीं सकते, आपको ये भरना ही पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने एटलीस्ट इस बात को समझा होगा कि प्रकाशकों के ऊपर अचानक से इस तरीके से लेवी का इन्फॉर्मेशन अगर पहुँचेगा तो वो पे नहीं कर पाएँ, तो वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।